वो तो अलग चीज है ना। इन दोनों ने मिलके, जनरल बाजवा साहब ने मिलके और जनरल फैज साहब ने मिलके उनको ये भी कहा था कि हम आपको लेकर आएंगे। फिर उसके दरमियान में, अब उनके दरमियान में टसल, और ये याद रखें अकॉर्डिंग टू ख्वाजा हाफिज साहब, इन दोनों को अपॉइंट मियां साहब ने किया है। अनफॉर्चुनेटली मियां साहब ने जब भी कोई चीज अपॉइंट की है, चाहे वो क्या कहते हैं उनको, मुशर्रफ साहब को किया था, और उस वक्त के जो मैरिट पे थे जनरल अली कुली, उसको हटा के मुशर्रफ साहब को किया था, तो आपने देख लिया उनकी चॉइस कैसी थी। उनकी चॉइस हमेशा गलत रही है, और ये पहली बार नहीं है, हमेशा से रही है। अब बात आ जाती है, देखिए जब हम कहते हैं ना कि क्यों निकाला, आप सिंपल सी एक बात ये है, वही वाली मैंने बात की है कि देखिए इस मुल्क के साथ बहुत अच्छा हुआ था जब मियां साहब को निकाला था। क्यों? जब मियां साहब रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी 4.8 से ऊपर नहीं गई है। जब मियां साहब को उन्हीं की हुकूमत में निकाल दिया गया था, उन्हीं की हुकूमत में निकाल गया था, तो उनके निकलने के बाद जीडीपी 5.8 या 5.9 तक पहुंच गई थी, वरना उससे पहले 4.8 4.9 से ऊपर नहीं जा रही थी। अच्छा। अगर हम लोग ये देख लेते हैं, अगर हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं मियां साहब के जमाने में, जब मियां साहब की हुकूमत खत्म हो रही थी, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बारे में कर लेते, तो चाहे आप जीडीपी का साइज ले लें, चाहे आप रेमिटेंसेस का साइज ले लें, एक्सपोर्ट देख लें, पर कैपिटा इनकम देख लें, करंट अकाउंट देख लें, वीट प्रोडक्शन देख लें, राइस प्रोडक्शन देख लें, मेज प्रोडक्शन देख लें, या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन देखें, हर चीज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे बेहतर है। इनकी दौरे हुकूमत उसके बाद दोबारा आई, अगर हम उसको कंपैरिजन कर ले, तो जहां जहां हम लोगों ने, चाहे वो सीपीआई का जो इंडेक्स था तहरीक इंसाफ में बेहतर था इनकी हुकूमत से, एक्सचेंज रेट बेहतर था, पेट्रोल बेहतर था, नेप्रोटेल बेहतर थे, सब चीजें बेहतर थी, ये सारी चीजें इन लोगों ने तबाह की हैं। और अभी साहब मेरे उस सवाल का जवाब दे देना जो मैंने ये कहा कि अगर गवाही वो दे दें आपके खिलाफ, तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए वो कहते हैं लेट्स क्रॉस द ब्रिजेस एज दे कम। जब वो गवाही देंगे तो फिर हम उसको कंटेस्ट करेंगे ना। हम अभी प्रीएम्प्टिवली हम क्या कहें कि उन्हें क्या भी तो दिया ना कि दे देंगे वो। नहीं, अगर वो दे देंगे तो ठीक है, उस वक्त हम देखेंगे ना। नासिर साहब ये जो बात की है हुमायूं साहब ने, इसको जरा रिस्पॉन्ड कर दें। हुमायूं साहब ऐसे मुझे नजर आ रहा है कि हुमायूं साहब भी आज के बाद पीटीआई छोड़ रहे हैं। देखेंगे, इनको सब नहीं, पता है। ख्वाजा आसिफ साहब से आपके बयानात नहीं मिल रहे। नहीं, मेरी बात सुने, इनको कहें वो साकिब निसार था ना, जो कहता मैं 3-4 एमपीए तो वैसे उड़ा दूंगा। साकिब निसार ने इनको जितना फैसिलिटेट किया ना, फैज हमीद, साकिब निसार, बाजवा, आसफ सईद खोसा, ये 2018 में मुसल्लत हुए, वोट चोरी करके मुसल्लत हुए, और मुल्क की आज जिस हालत में हम बैठे हैं ना, इसके जिम्मेदार यही लोग हैं। इनको तो सजा अवाम के कटहरे में आना पड़ेगा। इमरान को आप जो है ना, ये बिल्कुल ठीक है, अभी तो 190 मिलियन की चोरी इनकी जो पकड़ी गई उसका हिसाब होना है, उसका इनको मिलेगी सजा। और वो 190 मिलियन क्या था? मलिक रियाज एक था जिसने लंदन में, जिसके पैसे वो उसके मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई, तो वहाँ यूके का कानून है कि जिस मुल्क का वो होता है, उसकी नेशनलिटी होती है, उस मुल्क को वो पैसा वापस किया जाता है। बट सब ये बता दें, वो जो बात कर रहे हैं कि मुलाकात हुई थी फैज साहब की नवाज शरीफ साहब से? कोई मुलाकात, मैं कहता हूँ जी, आप मुझे बताएं, गुजरांवाला जलसे में मियां साहब ने कहा था कि फैज हमीद आप इंडिविजुअल और बाजवा का नाम लेके कहा था कि आप खुद आप जिम्मेदार हो, आप लोगों ने पर्सनली सारा कुछ किया, तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। अब उस हिसाब में इमरान आ रहा है, फैज आ रहा है, बाजवा साहब आ रहे हैं, और साकिब निसार मेन वो आ रहे हैं। एक बंदा होता था सुप्रीम कोर्ट का जज, जो जज अरशद मलिक के ऊपर बैठा हुआ था, उसकी मॉनिटरिंग कर रहा था। वो बंदा, अब मेरे जहन में नाम उसका निकल गया, वो चीफ जस्टिस बनना जा रहे थे, तो वो इस्तीफा देके चले गए, वो भी घर चले गए। ये सारा एक ट्रैक का था जो सब अब अवाम के सामने है। मुझे इस चीज की आपको मैं बात बता दूं कि वो रब ताला ऊपर बैठा है ना, ये आज मौकाफाते अमल है, ये सब लोग ओपन हो रहे हैं, चेहरे इनके सामने आ गए हैं कि इन लोगों ने मिल के आज मुल्क की जो हालत की, इसका इनको जवाब देना पड़ेगा। अवाम के कटहरे में ये आएंगे और इमरान को हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा। ये पीटीआई शामिल थी, 9 मई का इन्होंने माफी नहीं मांगी आज तक। अब पता चलेगा 9 मई के पीछे कौन है। इमरान खान कभी कहता था ना, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने कहा अमन सिर्फ एहतजाज करो, कोई वहां इस तरह की कोई चीज ना हो। इमरान खान जिम्मेदार है,
अगर फैज जिम्मेदार है, बाजवा जिम्मेदार है, इमरान जिम्मेदार है और साकिब निसार, ये सब कटहरे में आएंगे। ये इस बट सब शॉर्टली, वेरी शॉर्टली, साकिब निसार साहब के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद आपको चीफ जस्टिस साहब से, अदलिया के इदारे से है, या खुद भी कुछ करेंगे आप? वेरी शॉर्टली देखें इंसाफ जो है ना अदालत से ही मिलता है। अब जो कुछ साकिब निसार ने किया, जो कुछ इस मुल्क के साथ साकिब निसार ने किया, जो कुछ नवाज शरीफ के साथ किया, पनामा पे चला और कामा के लिए फॉर लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। इमरान का वो बनी गाला में घर था, उसको रेगुलाइज कर दिया, उसने इजाजत नहीं ली थी। तो साकिब निसार जो है जब आएगा उसका हिसाब होगा, वो फिर नाम बताएगा। अभी मुझे ये उम्मीद है कि फैज, इमरान, साकिब, आसिफ सईद कोसा, ये लोग जिम्मेदार हैं। ठीक है हुमायूं साहब, रऊफ हसन साहब के अब अगेंस्ट जो गवर्नमेंट जो जिस हवाले से उनको इम्प्लीकेट करना चाह रही है, तो तारड़ साहब ने भी ये बात की, इसके अलावा बैरिस्टर अकील ने भी ये बात की कि उनके जो व्हाट्सएप चैट्स हैं भारतीय सहाफ़ियों के साथ, वो मंजर आम पे आ गई हैं। अब बयानिया ये बनाया जा रहा है कि एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व थे। तो इस पर आपका क्या रद्द अमल है? क्योंकि गवर्नमेंट तो ये नैरेटिव तश्कील दे रही है कि आपने चाहे यूएन के थ्रू करारदाद पास करवाई हो, IMF को ख़त लिखा हो, या इस तरह के कॉन्टैक्ट्स आपके रिवील हुए हों, इट्स अ पैटर्न दैट दे आर ट्राइंग टू सब्सटेंशिएट अगेंस्ट यू। देखिए, वो इमरान खान वैसे तो नहीं कहता है, एक तो ये लोग नालायक बहुत हैं और ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते अपने आप को बेहतर करने के लिए। मुझे एक बात बताएं, नजम सेठी ने इनको इंटरव्यू दिया था, 35 कहा था नजम सेठी ने, 10 या 12 फरवरी को दिया था, और उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें की थी। क्या वो गद्दार बन गए? क्या वो रॉक एजेंट बन गए? जब इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे बगैर वीजे के ऑन इट्स वे एक प्राइवेट सेटअप के लिए इनके लाहौर पहुंचे थे, क्या ये लोग रॉक एजेंट बन गए? देखिए, सिंपल सी बात ये, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो स्पोक्स पर्सन होगा, उसको जब भी कोई मीडिया वाले, चाहे किसी भी मुल्क का मीडिया वाला है, जब वो आके उनसे सवालात करेगा या मुझसे सवालात करेगा या आपसे सवालात करेगा, आप उसका जवाब देंगे। अगर आप उसका जवाब देंगे तो जिस लिहाज से आपको कम्युनिकेट किया गया है, ऑब्वियसली या व्हाट्सएप होगा या टेलीफोन होगा या कुछ होगा, वो किया है, उसमें ऐसी क्या बुराई है? अगर ये इसको भी ये समझते तो उसकी सिर्फ एक वजह ये है कि ये हमेशा नालायक थे, हैं और रहेंगे। हुमायूं साहब, वैसे ये वही बिहेवियर नहीं है जब मोदी साहब आए नवाज शरीफ साहब के घर, तो जो बयानिया आपने बनाया कि ये एंटी पाकिस्तान है, ये वही कारमा है उसी का? उसकी नहीं, उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि हमें एक बात बताएं, एक मोदी बगैर किसी प्रोटोकॉल के, बगैर किसी उसके सीधा उनके घर लैंड कर जाता है, ठीक है? अच्छा, उसका बैकग्राउंड भी है। उसका बैकग्राउंड ये है कि जब ये लोग गए थे उधर, इंडिया गए थे, मियां नवाज शरीफ साहब, इन्होंने वहां कहा था कि ये जितने भी बम्बई अटैक्स हुए ये पाकिस्तान से हुए हैं। अच्छा, उन्होंने वहां जाके जो हुर्रियत वाले लोग थे उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। फिर जो रशिया में जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस जगह पे उन्होंने अगेन उनके ऊपर ये जो जॉइंट स्टेटमेंट में उन्होंने कश्मीर के ऊपर कोई कमेंट करने की कोशिश नहीं की। जब हम इन सारी चीजों को मिलाकर देखते हैं, और फिर आपने डॉन लीक्स देख ली, जब हम इन सारी चीजों को करते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डाल, और खास तौर पे जब आपने अपने घर को एक इंडिया के शहर के साथ, उसके नाम के साथ निस्बत दे के वो किया हुआ है, आपको पाकिस्तान की कोई जगह पसंद नहीं है कि आपने इंडिया की... आप भी इस बयानिए का जिसको वो आपको जिसका शिकार कर रहे हैं, आप भी उन्हीं के अगेंस्ट यही रिपीट कर रहे हैं ना? इस तरह तो खान साहब ने भी कहा था कि अगर इलेक्शन में मोदी साहब जीत जाएं तो बेहतर है पाकिस्तान के लिए, और हुआ क्या? देखिए, वो बिल्कुल ठीक है, उनकी असेसमेंट गलत हुई, इसमें कोई बुराई नहीं है, इंसान की असेसमेंट गलत हो, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखें, अभी इन्होंने कहा है साकिब निसार, आपको पता है कि असल इस मुल्क के लोग किस किस्म के जजेस हैं? वो जो लोगों को खरीदते थे, रिश्वत देते थे। क्या उन लोगों का हम लोग उस किस्म के जजेस का हम लोग वो करेंगे? उनको बुला के, या उनका अगर वो नहीं रहे इस दुनिया में तो उनका हम उससे वो टाइटल छीनेंगे कि उन्होंने जाके रिश्वतें दी हैं जजेस को खरीदने के लिए? और उसके बाद जिस तरीके से लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक किया, क्या हम उन लोगों को जाके पकड़ेंगे? ये सारी चीजें सिवाय पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और किसी ने आज तक नहीं किए। इस मुल्क को अगर हम लोगों ने बेहतर करना है, PMLN को निकालना है इस मुल्क से,
उसमें ये याद रखे 1985 से लेके आज तक देख ले, ये कहते हैं कि इनकी दफा टाइम था। आप यह ज्यादा मुशर्रफ के जब गया था उस वक्त आप देख ले बिजली के रेट्स क्या थे, उसके बाद इनके टाइम पीरियड में अगर ज्यादा हो गया तो इन लोगों ने नहीं तबाह किया। चलें ठीक है हुमायूं साहब, मेरे पास वक्त महदूद है, आपका पॉइंट आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर भट्ट साहब, मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी नासिर साहब, लास्ट मिनट, एक लास्ट मिनट।